देश में एक ऐसा क्रिकेट मैच चल रहा है जहां अंपायर ने पहले ही तय कर लिया है कि जिताना किसको है। सत्ता वाली टीम अपील करे तो तुरंत उंगली हवा में उठ जाती है, दूसरी टीम गला फाड़कर चीखती रहे तो अंपायर को सुनाई ही नहीं देता। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर प्लेयर्स खेलना छोड़कर सीधे अंपायर से ही भिड़ जाते हैं कि भाई तू मैच खिलवा रहा है या खुलेआम फिक्सिंग कर रहा है। दोस्तों, ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कड़वा सच है। भारत के दो सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल अंपायर्स शक के घेरे में आ गए हैं। एक वो अंपायर जो देश की संसद चलाता है, यानी हमारे लोकसभा स्पीकर, और दूसरा वो अंपायर जो देश के चुनाव करवाता है, जो आपके वोट की हिफाजत करता है, यानी सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब एक ही हफ्ते में इन दोनों टॉप बॉसेस पर खुलेआम पक्षपात का चार्ज लग जाए और उन्हें कुर्सी से हटाने का रिमूवल मोशन आ जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र की पिच पर बहुत बड़ा खेल हो चुका है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा क्या तूफान आ गया कि हमारे सिस्टम के इन रखवालों की नीयत पर इतने बड़े सवाल खड़े हो गए। आइए इस पूरी कंट्रोवर्सी को बिना किसी गोदी मीडिया वाले फिल्टर के एकदम डंके की चोट पर डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट के अंपायर यानी ओम बिरला जी की। संसद में स्पीकर की कुर्सी का इकलौता काम होता है निष्पक्षता। स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे सदन का होता है। लेकिन हमारे मौजूदा स्पीकर साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? आपको 21 सितंबर 2023 का वो डार्क एपिसोड तो याद ही होगा। सत्ताधारी पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी भरी संसद में खड़े होकर विपक्ष के सांसद दानिश अली को धर्म के नाम पर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, ये सब देश की नई और आलीशान संसद के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोला गया। विपक्ष ने कहा कि स्पीकर साहब इसे सस्पेंड कीजिए। दानिश अली ने खुद अपील की, लेकिन हमारे निष्पक्ष अंपायर साहब ने क्या किया? उन्होंने बिधूड़ी जी को बस एक प्यारी सी वार्निंग दी, गालियों को रिकॉर्ड से हटवाया और मामला रफा दफा। बिधूड़ी जी आराम से संसद में बैठते रहे। लेकिन बॉस, अगर आप सोच रहे हैं कि ओम बिरला जी बड़े ही शांत इंसान हैं, तो जरा डेटा देखिए। अपने टेन्योर में इस स्पीकर ने 120 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया है। द क्विंट का डेटा कहता है कि 2004 से अब तक जितने भी सांसद सस्पेंड हुए हैं, उनमें से लगभग आधे अकेले ओम बिरला के राज में बाहर फेंके गए। और इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? टीएमसी की महुआ मोहित्रा ने पॉइंट किया था कि ये भारत के इकलौते ऐसे स्पीकर हैं जिनका सस्पेंशन का कोड़ा सिर्फ विपक्ष के सांसदों पर चला है। सत्ता पक्ष का सांसद चाहे गालियां दे, उस पर कभी एक्शन नहीं होता। लेकिन विपक्ष का सांसद अगर प्लैक कार्ड दिखा दे या सरकार से सवाल पूछ ले तो उसे पूरे विंटर या मॉनसून सेशन के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। He's the only speaker who has suspended only opposition MP. एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जहां विपक्ष को बोलने की सजा मिलती है और सत्ता पक्ष को चुप रहने का इनाम। क्या यह वही लोकतंत्र है जहां अंपायर सिर्फ एक टीम के खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाता है? यह सिस्टमैटिक खेल महज सस्पेंशन तक लिमिटेड नहीं है। संसद के कुछ बेसिक नियम होते हैं जो संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर सेट किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 कहता है कि स्पीकर के साथ एक डिप्यूटी स्पीकर भी होना चाहिए। ट्रेडिशन के हिसाब से यह कुर्सी हमेशा विपक्ष को दी जाती थी ताकि पावर बैलेंस रहे। लेकिन 2019 के बाद से 7 साल हो गए, डेप्यूटी स्पीकर की कुर्सी पर जाले लग चुके हैं। सरकार ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को इग्नोर कर दिया और स्पीकर साहब भी चुप रहे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इस देश में कानून पास कैसे हो रहे हैं? रूल बुक कहती है कि जब भी सरकार कोई नया बिल लाती है तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। वहां बिल पर लाइन बाय लाइन डिबेट होती है, एक्सपर्ट्स उसे पढ़ते हैं, पब्लिक फीडबैक लिया जाता है। यह प्रोसेस इसलिए था ताकि सरकार मेजॉरिटी के नशे में कोई नुकसानदेह कानून जनता पर थोप ना दे। लेकिन फैक्ट्स देखिए, 2014 से पहले 60 से 70% बिल इन कमिटीज में स्क्रूटनी के लिए जाते थे। 2014 के बाद ये गिरकर 27% हुआ और अब सिर्फ 16% बिल कमेटी के पास जा रहे हैं। यानी बिना किसी सीरियस डिबेट के, बस नंबर गेम्स के घमंड में फास्ट फूड की तरह कानून पास हो रहे हैं। आपके टैक्स के नियम हो, इंटरनेट के कानून हो या क्रिमिनल लॉज जिन्हें रातों रात बदल दिया गया, ये सब बिना किसी बहस के थोपे जा रहे हैं। और पार्लियामेंट में डिबेट किस बात पर होती है? केवल उन मुद्दे पर जो सरकार को सूट करे। मणिपुर जलता रहा, संसद में चर्चा नहीं हुई। हिंडनबर्ग में अडानी ग्रुप की पोल खोली, चर्चा नहीं हुई। चीन बॉर्डर पर गांव बस रहा है पर बोलने की परमिशन नहीं है। अगर विपक्ष का कोई नेता इन मुद्दों पर खड़ा होता है तो अचानक उसका माइक म्यूट हो जाता है और पार्लियामेंट टीवी के कैमरास छत दिखाने लगते हैं। यह टेक्निकल ग्लिच नहीं है, यह एक सेट पैटर्न है। इसी वजह से 11 मार्च को ओम बिरला के खिलाफ रिमूवल मोशन लाया गया, जो जाहिर है सरकार के
वॉइस वोट के शोर में गिर गया। अब देखिए, विपक्ष की लड़ाई सिर्फ संसद तक लिमिटेड नहीं है। उनकी अगली तैयारी देश के सबसे बड़े चुनावी अंपायर यानी इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को घेरने की है। ज्ञानेश कुमार अपनी शुद्ध हिंदी के लिए न्यूज में रहते हैं, पर इनके हालिया फैसलों ने बवाल मचा दिया है। विपक्ष इलेक्शन कमीशन से कहता है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल दे, लेकिन सीईसी साहब बेतुका लॉजिक देकर मना कर देते हैं। उनका तर्क है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ हैं, पर सवाल यह है कि क्या जनता के वोट की सुरक्षा से बड़ी कोई सिक्योरिटी है? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? सबसे बड़ा रायता फैलाया है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर। ममता बनर्जी और बाकी विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है कि इस वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर जानबूझकर जेन्युइन और विपक्ष को वोट देने वाले वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट किए जा रहे हैं। जरा सोचिए, आप वोट डालने पहुंचे और पता चले कि आपका नाम ही कट गया, या आपके फंडामेंटल राइट्स की सरेआम हत्या है। विपक्ष का कहना है कि ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं, चुनाव जीतने की एक स्क्रिप्ट है और चुनाव आयोग सिर्फ डिनायल मोड में बैठा है। कोई इंडिपेंडेंट जांच नहीं हो रही, बस एक प्रेस रिलीज निकाल कर कह दिया जाता है कि सब फेयर चल रहा है। क्या एक अंपायर का काम सिर्फ ये कहना है कि वो निष्पक्ष है, या उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अगर विपक्ष स्पीकर के खिलाफ मोशन ला सकता है तो फिर सीईसी को भी हटा दो। लेकिन यही तो सिस्टम का असली मास्टर स्ट्रोक है। लोकसभा स्पीकर को हटाना फिर भी आसान है, आपको सिर्फ लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर आपके पास 50% से एक वोट भी ज्यादा है तो स्पीकर आउट। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। संविधान ने सीईसी के रिमूवल का प्रोसेस एकदम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के बराबर रखा है। अगर आपको सीईसी को हटाना है तो पहले लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के साइन वाला नोटिस चाहिए। अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी। उसके बाद मोशन को संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी यानी 2/3 वोट से पास होना पड़ेगा। विपक्ष भी जानता है कि आज के पॉलिटिकल गणित में उनके पास ये नंबर्स नहीं है, वो ये मोशन हारेंगे। लेकिन फिर भी वो ये मोशन क्यों ला रहे हैं? क्योंकि यहां मुद्दा सीईसी को कुर्सी से हटाने का नहीं है, मुद्दा उस कड़े मैसेज का है जो पूरी दुनिया के सामने बजाया जा रहा है। जब एक ही हफ्ते में संसद चलाने वाले और चुनाव कराने वाले दोनों अंपायर्स की नीयत पर सवाल उठने लगे तो समझ लीजिए कि सिस्टम में भयंकर झोल है। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स होने का सबूत है। जब सिस्टम के रखवाले ही सत्ता की भाषा बोलने लगे तो आम आदमी न्याय मांगने किसके पास जाएगा? क्या चुनाव सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगी? क्या संसद सिर्फ रबर स्टैंप बनकर रह जाएगा? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी को खुद से पूछना चाहिए। आज के इस दौर में इस देश को आजाद और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की जरूरत सबसे ज्यादा है। जब संसद में माइक म्यूट कर दिया जाए, स्पीकर एक ही टीम के लिए बैटिंग करे और इलेक्शन कमीशन सवालों को इग्नोर करे, तो क्या गोदी मीडिया आपके लिए सवाल पूछेगा? बिल्कुल नहीं, वो आपको प्रोपेगेंडा में उलझाए रखेंगे, जबकि आपके लोकतांत्रिक अधिकार आपकी आंखों के सामने लूटे जा रहे होंगे। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म तभी सरवाइव कर सकता है जब आप उसे सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पूरी अंपायर कंट्रोवर्सी पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर वोटर इस खेल को समझ सके। अपना और अपने अधिकारों का ख्याल रखिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया उस दिन ये लोकतंत्र भी हमेशा के लिए म्यूट हो जाएगा। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।